लोगों के हृदय में है ना, नित्य सिद्ध कृष्ण प्रेम साधु कविनाय श्रवण आदि शुद्ध चित्ते करीले उदय। हम सबके अंदर भगवान परमात्मा रूप में बैठे, उनको उदय करने वाला कोई चाहिए, और वही काम प्रभुपाद जी ने किया। और अब बाकी सारे लोग करें, क्या करें, केवल आपको सही सनातन धर्म से जोड़ लो, नहीं तो आप इधर उधर जुड़ जाओगे, आपको पता भी नहीं चलेगा कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, आपको समझ में नहीं आएगा। राम और कृष्ण ही हमारे आधार है, राम और कृष्ण। जग में सुंदर दोनों, चाहे कृष्ण चाहे राम, यही सनातन धर्म फैलता 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 और सिकुड़ता अलग अलग पंथों में परिवर्तन है। चाहे कोई माने चाहे कोई ना माने। अफगानिस्तान में रहने वाले मोहम्मद भी सनातनी है, वो भारत में रहने वाले शुक्ला जी भी सनातनी है, लेकिन वो माने या ना माने। मैं पंजाबी परिवार से बिलोंग करता हूँ, मेरे घर में आधे से ज्यादा लोग सिख हैं। जब कोई बच्चा या कोई आगे आता है तो उसके लिए तालियां बजनी जरूरी है। मेधावी जिंगन है ये, मेधावी जिंगन डॉक्टर जिंगन जी की ग्रैंड डॉटर, बहुत प्यारी गुड़िया है। जोरदार तालियां जरा उस बच्ची के लिए हो जाए। इतना अच्छा प्रोग्राम देखिए, इस प्रोग्राम में रहा, इन बच्चों ने कितनी मेहनत की है, तो बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अपने अपने स्थान पर बैठ जाइए। बहुत सुंदर इन बच्चों ने भारत माँ की इतनी प्यारी गाना गाकर स्तुति की है। माँ भारती के लिए चरणों में प्रणाम है। और ये देव शिशु स्कूल के बच्चे थे, इन सब ने बहुत अच्छी मेहनत करी है, बहुत ही प्यारा उन्होंने प्रस्तुति की है। आप सबका विजय सेठी जी, विजय सेठी जी अगर मेरी आवाज सुन रहे हैं आ गए। विजय सेठी जी और गौतम भैया दोनों ही आप ऊपर आ जाइए। और हमारे डॉक्टर साहब, हमारी कमली वाला हॉस्पिटल से डॉक्टर संदीप सहगल जी का जोरदार तालियों से स्वागत करते हुए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। दोनों डॉक्टर साहब और डॉक्टर साहिबा का बहुत 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 आभार, उनके समय देने के लिए उनका स्वागत है। बहुत बहुत शुक्राना, थैंक यू आपको। थैंक यू वेरी मच। एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए जरा हमारी भारत की जनता। और उसका बटन नीचे कर दे, पॉज कर दे एक बार स्टार्ट कर दे।
आप सबसे एक निवेदन है, तिलक और बिंदी को आपको सेफ गार्ड करना है, सुरक्षा करना है। कानूनों का हथियार अलाउड है, अपने घरों में कृपया हथियार रखें, हथियार घरों में रखें। घर की सुरक्षा के लिए आरएसएस से हमारे सतीश कंवर जी, जरा तालियां तो जोर से बधाइयां कीजिए। सुस्वागतम सर, सुस्वागतम। आज हम यहाँ आरएसएस राष्ट्रीय स्वयं सेवक संघ के 100 साल पूरे होने पर अपने पूरे राजौरी गार्डन क्षेत्र में सबके साथ ये ऐतिहासिक दिन मना रहे हैं। इसके संस्थापक डॉक्टर केशव बलिराम ने 27 सितंबर 1925 को इस संघ की स्थापना की थी। इसका मुख्यालय नागपुर महाराष्ट्र में स्थित है। इनका उद्देश्य है समाज में भारतीय राष्ट्रवाद को बढ़ावा देना। संघ का ध्येय है मातृशक्ति के लिए निस्वार्थ सेवा करना। देश पर किसी भी आपदा के समय आरएसएस के सेवक पूरी निष्ठा और कर्मठता से सबकी सेवा करते हैं। हम सब इनकी सेवा भाव का जितना भी बखान कर सके वह कम है। हम सबको इन पर नाज है, इन पर सदैव गौरवशाली है और हम सब इनके आभारी हैं। एक बार आरएसएस के लिए जोरदार तालियां मैं चाहूंगी। आरएसएस स्वयं सेवक संघ के लिए एक बार जोरदार तालियां बजा दीजिए। वो हमेशा हमारे साथ, पूरे देश के साथ, भारत देश भूमि के साथ और उनके नागरिकों के साथ हमेशा कंधे से कंधा मिलाकर खड़े रहते हैं किसी भी आपदा में। हमारे सर गुरजीत सभरवाल जी के लिए एक बार जरा जोरदार तालियां हो जाए और हमारे महेंद्र गोगिया जी के लिए भी उनका स्वागत है। इस कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। एक बार जोरदार तालियां इस प्यारी से अपर्णा के लिए। ये बहुत प्यारी बच्ची है जो बहुत प्यारे भजन भी गाती है। एक बार मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुल गाने लगी, ऐसी लागी लगन। मेरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरी गुल गाने लगी। महलों में पली बन के जोगन चली, मेरा रानी दीवानी कहाने लगी, ऐसी लागी लगन। मेरा हो गई मगन, कोई रोके नहीं, कोई टोके नहीं। मेरा प्रेमी गोविंद गोपाल गाने लगी, बैठी संतों के संग रंगी मोहन के रंग। मेरा प्रीति हमको बनाने लगी, तो गली गली हरी गुल गाने लगी। मैं ऐसी लागी लगन, मेरा हो गई बगन। बेटा मत फूल मन मामा, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। मैं तो भूल गई कुछ भी कहना, कोई भी रोवत है ना। चाहे इठ जाओ, चाहे उठ जाओ, चाहे उठ जाओ, चाहे उठ जाओ। मेरे दिल को प्यार तुम्हीं से है, सब कुछ सरकार तुम्हीं से है। थैंक यू। मैं आप सबका एक बार ध्यान सुनिए। इतनी प्यारी हमारी अपर्णा ने बोला है, इतना प्यारा भजन। अपने बच्चों में अगर आप ऐसे संस्कार डालेंगे, उन्हें भजन की तरफ थोड़ा डालेंगे और संस्कारों का बीजारोपण उनके अंदर करेंगे, तो ऐसे ऐसे महान भक्त हमारे देश में दोबारा कलयुग में भी आ सकते हैं। वैसे तो मीराबाई ने भी कलयुग में ही जन्म लिया था। एक बार जोरदार तालियां। बच्चों ने बहुत तैयारी की है और ये बहुत अच्छे से सीखते हैं मंदिर में आकर, तो जरा जोरदार तालियां होनी चाहिए हमारी प्यारी से अपर्णा के लिए। और मैं इसके लिए एक गिफ्ट करवाना चाहूंगी। इसको गिफ्ट जरूर देना चाहिए इन बच्चों को। बबीता जी से आग्रह करूंगी कि आकर स्टेज पर से एक बार गिफ्ट जरूर दें। जो भी बच्चे आ रहे हैं उन सब बच्चों के लिए गिफ्ट तो बनता है भाई। वेरी गुड, वेरी गुड।
थैंक यू धन्यवाद। धन्यवाद आप सभी का हृदय से धन्यवाद। सबका हृदय से धन्यवाद। मैं इसकी मम्मी के लिए भी स्पेशल थैंक्स बोलना चाहूंगी। नमिता का बहुत बहुत थैंक्स है, क्योंकि ये हर बार मंदिर में लेकर आती है इसको, कुछ ना कुछ अच्छे से हम सिखाने की कोशिश करते हैं। एक बार जरा जोरदार तालियां। ये सनातन धर्म मंदिर के बच्चे हैं। इतना सुंदर तैयार हुई है और इतना प्यारा लोकगीत उन्होंने जो परफॉर्म किया है हमारी भारत संस्कृति। हाथ लगाइए, ये देखिए देखो मैम आप भी देखो, आ जाओ सामने। अच्छा बारिश नेक्स्ट। हाँ बेटा आ गया, ये तो देखो सामने। ओके नहीं आ रही है। आहार के बारे में मैम हमें थोड़ा सा नॉलेज देंगी। आहार हमारा कैसा होना चाहिए मैम? जरा जोरदार तालियां बजा दीजिए। नमस्कार, गुड मॉर्निंग एवरीवन। सबसे पहले मैं आप सबका धन्यवाद करती हूँ यहाँ आने के लिए। आई वेलकम यू ऑल एंड स्पेशली सीनियर सिटीजन्स। आज हम बात करेंगे हेल्दी ईटिंग फॉर अ हेल्दी हैप्पी लाइफ। आप सबने सुना होगा पुरानी कहावत, जैसा खाओ अन्न वैसा होवे मन। तो इसी से समझ में आता है कि आहार की हमारे जीवन में कितना महत्वपूर्ण योगदान है। कुछ आहार जैसे ताजे फल, सब्जियां, ये हमारी चेतना यानी कॉन्शियसनेस और नाड़ी मंडल यानी नर्वस सिस्टम, इन सब को शांत करती हैं और इससे क्या होता है कि हमारा मन और शांत हो जाता है और रिलैक्स हो जाता है। मिर्च मसाले, चाय, कॉफी, शराब ये हमारी नसों को, नर्व्स को स्टिमुलेट करती है, इरिटेट करती है, जिससे हीटिंग इफेक्ट पैदा होता है बॉडी में। बिल्कुल ठीक उसी तरह जैसे बिजली की तार में करंट निकलता है और अगर कोई रेजिस्टेंस हो आगे से तो उस रेजिस्टेंस से तार में गर्मी पैदा होती है और यहाँ तक कि फ्यूज भी उड़ जाता है। तो ये सब चीजें हमारी जो प्राण ऊर्जा होती है, लाइफ फोर्स एनर्जी, उसके स्मूथ फ्लो में ऑब्स्ट्रक्शन पैदा करती है और उसी ऑब्स्ट्रक्शन से हमें क्या होता है, हमें होता है गुस्सा, इरिटेशन, चिड़चिड़ापन, रेस्टलेसनेस, घबराहट, अशांति। आजकल प्रोसेस्ड फूड्स, जंक फूड
फास्ट फूड और प्रिजर्व फूड, इन सब का इतना चलन है और ये सब लोगों में फेवरेट भी है, पर ये हमारी सेहत के साथ पूरा खिलवाड़ करते हैं और उससे क्या होता है, तरह तरह की बीमारियां यानी लाइफस्टाइल डिजीज लाइक ओबेसिटी, डायबिटीज, हाइपरटेंशन, कोरोनरी आर्टरी डिजीज, यहाँ तक कि तरह के कैंसर्स भी, पीसीओडी आपने सुना होगा जो कि आजकल बहुत कॉमन है गर्ल्स में। तो हमारा आहार कैसा होना चाहिए, हमें क्या खाना चाहिए? हमारा आहार ऐसा होना चाहिए जिससे हमारे मन में पूरी एनर्जी मिले, ऊर्जा मिले, जल्दी से डाइजेस्ट हो जाए और उसका एलिमिनेशन यानी एक्सक्रीशन भी आराम से हो जाए। तो ऐसे शाकाहारी आहार जो है वो इसी श्रेणी में आते हैं। नट्स, बादाम, मूंगफली, दूध से बने पदार्थ यानी जैसे पनीर है, दही है, ये दे आर गुड फॉर आवर हेल्थ, पर लेकिन वो हमारे मेंटल हेल्थ और स्पिरिचुअल हेल्थ के लिए भी अच्छे होते हैं। तो इसीलिए आपने सुना होगा कि व्रत में लोग केले लेते हैं, फल लेते हैं, दूध लेते हैं और इनको सात्विक आहार कहते हैं। जो अन्न है, जो नॉन वेज फूड है, मीट है, ये सब राजसिक आहार होते हैं। राजसिक आहार से हमारे मन में, शरीर में उत्तेजना पैदा होती है, एग्रेशन पैदा होता है। तो आपने सुना होगा, देखा होगा कि जितने वॉर फ्रेंडली देश हैं वो सब मीट ईटिंग देश हैं। तामसिक आहार होता है जैसे बासा, सड़ा हुआ खाना, मिर्च मसाले, तो उससे हमारे शरीर में बहुत इनर्शिया पैदा होता है जो कि हमें बिल्कुल तमस जिसको कहते हैं कि आलस, आपका कुछ करने को मन ना करे। अब हमें जितना भी हमें लेना चाहिए, हमें मौसम की चीजें लेनी चाहिए, जो भी मौसम के फल हो, मौसम की सब्जियां हो, क्योंकि नेचर का अपना रिदम होता है। इस रिदम से जो गर्मी में पैदा होने वाली चीजें हैं वो सब उनका असर तहसील ठंडी होती है। और हमें घर का खाना खाना चाहिए, घर का बना हुआ, क्योंकि सब लोगों को पता है माँ के हाथ का बना हुआ खाना कितना स्वादिष्ट लगता है। वो इसीलिए क्योंकि माँ बहुत समर्पण के साथ, प्यार के साथ, डेडिकेशन के साथ खाना बनाती है, तो उसी से उसमें वो वाइब्रेशन खाने में आ जाती हैं और सभी लोगों को माँ का बना हुआ खाना बहुत अच्छा लगता है। खाना खाते समय शांत वातावरण में, शांत मन से खाना खाइए और सेल फोन, फेसबुक, व्हाट्सएप ये सब बिल्कुल दूर रखें। सीक्रेट इज राइट क्वांटिटी ऑफ फूड एट द राइट टाइम एंड बैलेंस फूड। अब मैं थोड़ा सा बैलेंस फूड के बारे में बता देती हूँ कि बैलेंस फूड क्या होता है। आप एक प्लेट में उसको 4 हिस्सों में डिवाइड करें। आधे हिस्से में सैलड्स, जैसे सैलड में खीरा, टमाटर, गाजर, चुकंदर, कैप्सिकम या सीजनल वेजीज। 1/4 पोर्शन में आपको रोटी, चावल, मिलेट्स जो आजकल जैसे मक्की का आटा और बाजरे का आटा, इन सब की रोटी, किनवा आजकल बहुत पॉपुलर है। और 1/4 पोर्शन में दालें, पनीर, दही, प्रोटीन यानी दालें, दही, बीन्स, एग्स वगैरह। और हमें छोटी सी चीज है कि जो भी हम आटा बाजार से खरीदते हैं उसमें बीट जर्म निकाल के उसको करते हैं ताकि उसकी शेल्फ लाइफ ज्यादा हो जाए। जो बीट्स करी हुई जो हम स्प्राउट्स खाते हैं बहुत न्यूट्रिशियस होते हैं, लेकिन इनको घर में बनाना चाहिए। अगर घर में बनाएंगे तो इनकी न्यूट्रिशन कई गुना ज्यादा हो जाती है। दूसरा, पानी, स्पेशली सीनियर सिटीजन के लिए कि पानी भी पिए कम से कम। अगर सर्दियों का मौसम भी है तो 2.5 से 3 लीटर पानी पीना चाहिए। और जो देसी घी है, हम लोग उसे बहुत ही अगेंस्ट थे पहले, लेकिन देसी घी इज वेरी गुड फॉर आवर ब्रेन, फॉर जॉइंट्स, फॉर बोन्स। एक और छोटी सी चीज बताना चाहूंगी, चाहे समय ज्यादा हो रहा है। आजकल पेस्टिसाइड्स का स्प्रे बहुत होता है सब्जियों, फलों पे, तो इसको आप पानी में सोक करें फॉर अबाउट 20 मिनट्स, उसमें बेकिंग सोडा डालें तो काफी हद तक पेस्टिसाइड उससे दूर हो जाते हैं। Your health is in your hands and mindful eating today ensures a healthy tomorrow. Thank you. Thanks for listening.
थैंक यू मैम, थैंक यू, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपकी इतनी अच्छी, इतनी न्यूट्रिशियस और इतनी हेल्थ के लिए नॉलेज देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद मैम। एक बार जरा जोरदार तालियां। अब मैं संजय धवन जी और उमेश मेहंदी लता जी से आग्रह करूंगी एक बार मंच के पास आ जाएं, हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। आइए जी। और सारे लोगों से मैं थोड़ा आग्रह करूंगी जो इधर उधर घूम रहे हैं वो प्लीज अपने स्थान पर बैठिए, थोड़ा अनुशासन बनाकर रखिए। सभी बैठ जाए अपने अपने स्थान पर, ऐसे घूमते ना रहें। इतनी आए, एक बार इतनी दूर से समय देने यहाँ आए हैं तो तालियां तो बनती हैं उनके लिए। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। अब मैं अपने प्यारे प्यारे दोबारा से नन्हे मुन्ने बच्चों से आग्रह करूंगी, हमारे बाल हनुमान आ रहे हैं, हमारे प्यारे से लक्ष्य हनुमान जी हूँ। मेरी माता जी का नाम अंजलि माता है। मेरे पिताजी का नाम वायु देवता है। मैंने रावण की लंका जलाई थी। वाह भाई वाह, थोड़ा जोर से, जोर से। राम जी को विजय दिलाई थी। लक्ष्मण जी की जान बचाई थी। प्यारी सी छवि बाल हनुमान जी के लिए एक बार जोरदार तालियां बजनी चाहिए। इतने प्यारे हनुमान जी साक्षात आए हैं, ये पता नहीं होता किस रूप में भगवान आ जाते हैं। मेधावी अमर हेगड़े, ये डॉक्टर जीवन की ग्रैंड डॉटर है। आई थी नंदी सुनाएंगी। धन्यवाद, कोई बात नहीं, बच्चे मन के सच्चे, ये साक्षात भगवान है। जब मन नहीं आए ना, आप यार छाया के लिए ऐसे रखना पड़ता है, मगर बीच बीच में ताली बजाते रहिए। सोनिया कत्याल, तालियों से स्वागत कर दीजिए जरा। ये हमारे लिए बहुत सारा कार्य करती है रजौरी गार्डन में। छवि आओ, कविता आ जाओ। कविता भारत माता की। मेरा सभी जो गणमान्य व्यक्ति आज पंडाल में आए हुए हैं, मेरा सबसे निवेदन है कि 5 मिनट के लिए, केवल 5 मिनट के लिए मुझे आग्रह हुआ है कि मुझे अपना उद्बोधन छोटा करना है, तो कृपया ध्यान को केंद्रित करेंगे। मुझे पता है कि बड़े दिनों के बाद हम मिलते हैं, इसलिए आपस में बात करने का एक वो भी रहता है, चार्ज भी।
लेकिन कृपया थोड़ी देर के लिए अपनी कुर्सियों पर बैठेंगे। सभी मंच के सामने खड़े व्यक्तियों से मेरा निवेदन है, धूप ज्यादा है मैं समझ सकता हूँ, लेकिन हमारे देश के वर्तमान प्रधानमंत्री कहते हैं आपदा में अवसर। आज आपदा में अवसर लेने का अवसर है क्या कि विटामिन डी की डेफिशिएंसी हम सब में तकरीबन पाई जाती है, तो आज धूप में बैठकर हम उस डेफिशिएंसी में कुछ इजाफा कर सकते हैं, यानी कि डेफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। समय कम है, लेकिन फिर भी संघ की ओर से मुझे आज्ञा हुई है कि मैं आपके बीच में अपनी बात रखूंगा। आज ये जो परिवार मिलन का समारोह रखा गया है, जैसा पहले भी पूज्य संत जी ने हमारे सामने बताया था कि पूरे भारतवर्ष में इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। इसका लाभ जब होगा जब हम इस कार्यक्रम में सहभागी बनेंगे और इसमें होने वाली प्रत्येक घटना के प्रत्यक्षदर्शी बन यहाँ से कुछ अनुभव लेकर जाएंगे और उन अनुभवों को अपने जीवन में उतारेंगे। आज जगह जगह पर इस कार्यक्रम के आयोजन का जो ध्येय है, वो ध्येय ये है कि समाज अपने आप को एक शक्ति के रूप में पहचाने, एक विकल्प के रूप में पहचाने। हम स्वावलंबन की ओर जा रहे हैं। अपनी छोटी छोटी समस्याएं, छोटी छोटी दिक्कतें जो हमारे समाज के सामने आती है, हमारे मोहल्ले में आती है, हमारे पड़ोस में आती हैं, हम उन समस्याओं के लिए केवल किसी का मुख न देखें। ये शक्ति है समाज की जो स्वयं उठे और उसका प्रतिकार करे, उसको निवारण करे। यहाँ पर पंडाल में आज कई तरह की सुविधाएं दी है, जिसका लाभ उठाने के लिए मुझे लगता है कि कुछ लोग इधर उधर अभी मंच के आसपास हैं। लेकिन एक अच्छी खबर आपके लिए मैं बता रहा हूँ, अगर मुझे ध्यान से सुनेंगे तो बाद में भोजन गरम गरम मिलने वाला है। आपको भोजन की व्यवस्था है, आपने पकौड़े खा लिए हैं। हालांकि डॉक्टर झींगन जी की धर्मपत्नी ने बहुत अच्छा हमें अच्छे खान पान के बारे में बताया था, लेकिन आज के लिए उनसे माफी मांग के आप पकौड़े और खाना बढ़िया से खाइएगा, उसमें बिल्कुल संकोच नहीं करना। लेकिन हाँ, उनके वक्तव्य को ध्यान में रखना, अपने जीवन में उतारेंगे। स्वस्थ हम रहेंगे तो भारत स्वस्थ रहेगा। केवल मैं आज सोचकर तो बहुत कुछ आया था, लेकिन यहाँ पर वातावरण देखकर और भी समय की भी सीमा है, अपनी बात को केवल एक छोटा सी बात कहकर समाप्त करूंगा। मेरा सिर्फ निवेदन है कि हमारी संस्कृति बहुत महान है और जो चीज बड़ी होती है, महान होती है, घनाटे होती है, उसी पर हमले होते हैं। आज तरह तरह के विधर्मी हमारे ऊपर हमले करने को चौतरफा तैयार हैं। उसका उदाहरण है अखंड भारत की तस्वीर आप देख लीजिए। अखंड भारत से घटते घटते आज जो वर्तमान भारत हमारे सामने है, कम से कम हमारी जिम्मेवारी है कि उस अखंड भारत को अखंड बना के रखना है। भारत के टूटने का सबसे बड़ा कारण है जिस स्थान पर इस देश के मूल हिंदू बोले तो किसी को ऑफेंसिव होने की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक वो व्यक्ति हिंदू है जो इस भारत माता से प्यार करता है। प्रत्येक वो व्यक्ति हिंदू है जो यहाँ की संस्कृति से अपने आप को जोड़ के रखता है। प्रत्येक व्यक्ति वो हिंदू है जो भारत की जीत पर अपनी जीत और भारत की हार पर अपनी हार अनुभव करता है। यहाँ का मूल निवासी हिंदू जब तक सुरक्षित रहेगा, इस भारत को कोई खंड कर नहीं सकता। उदाहरण सामने है, 800 वर्ष अंग्रेजों मुगलों ने और 300 वर्ष अंग्रेजों ने हमारे ऊपर किसी न किसी प्रकार से शासन किया, लेकिन आज भी सनातन हमारे बीच में विद्यमान है। हम जीवित हैं और सनातन का झंडा लेकर आगे चल रहे हैं। उसका केवल एक कारण है कि हमारी जो प्रबल शक्ति रही है, हमारी परिवार की शक्ति रही है, उसने हमें बल दिया है कि आज तक हम सुरक्षित हैं। भविष्य में भी हम सुरक्षित रहे। हिंदुओं का कहीं भी किसी भी प्रकार से अगर नुकसान होता है, नुकसान में आर्थिक नुकसान की बात नहीं करता हूँ, आर्थिक नुकसान का भरण पोषण किया जा सकता है, लेकिन हमारी संस्कृति का नुकसान, हमारे व्यक्तियों का नुकसान अगर हो जाएगा तो उसका भरण पोषण नहीं हो सकता। विधर्मी ताक लगाए बैठे हैं, घात लगाए बैठे हैं किस प्रकार से धर्मांतरण कर भारत को कमजोर किया जाए। क्योंकि जब एक व्यक्ति हिंदू से किसी और मजहब में जाता है, पंथ में जाता है, तो उसका केवल धर्म परिवर्तन नहीं होता,
उसका मन भी परिवर्तन हो जाता है और उसका राष्ट्रांतरण हो जाता है। आपको एक छोटा सा उदाहरण देकर बताता हूँ। फिलिस्तीन और इजराइल का आपस में झगड़ा है। भारत का पक्ष दोनों को लेकर न्यूट्रल है बिल्कुल, लेकिन यहाँ का एक बहुत बड़ा समाज है जो भारत के पक्ष से विपरीत जाकर फिलिस्तीन के साथ खड़ा हो जाता है। वहाँ पर कुछ होता है तो यहाँ पर प्रदर्शन शुरू कर देते हैं। इसका मतलब क्या हुआ? वो सब कोई बाहर के नहीं थे, वो हमारे ही अंग थे। आज धर्मांतरण हुआ तो उनका राष्ट्रांतरण भी हो गया। तो इसलिए अपने समाज के प्रत्येक व्यक्ति को बचा कर रखना है। हमें शत्रु बोध होना चाहिए। आज शत्रु बिल्कुल ताड़का के रूप में हमारे सामने नहीं आता है। ताड़का आती है तो हाँ हूँ बचाती तलवार लेकर आती है तो पता चल जाती है। आज हमारे बीच में जो शत्रु आता है वो पूतना बनकर आता है, जिसको पहचानना कठिन हो जाता है। पूतना हमारे को दूध पिलाने के नाम पर माँ के रूप में आती है, लेकिन उसके भी मन में उसके पीछे का ध्येय क्या रहता है? हमें मारना रहता है। इसलिए अपनी जितनी भी ज्ञानेंद्रियां हैं, जितनी भी हमारी सेंसेस है, सबको खुला रखिए। अपने आस पड़ोस में देखिए किस प्रकार की घटना घटित हो रही है और अपने आप को चेताइए। अपने छोटे छोटे बालकों को शत्रु बोध कराइए। किस प्रकार का लालच देकर, किस प्रकार का भेष बदलकर वो हमारे को बदलने के लिए आ रहे हैं। उनके पास अनेकों हथियार हैं। हमें प्रत्येक हथियार का प्रतिकार अपने बच्चों को देना है। हमें उनको ये समझ लेनी है कि किस प्रकार का कौन हमारा शत्रु है, कौन हमारा मित्र है। ये बोझ जब वो रहेगा तो तमाम तरह के लव जिहाद, लैंड जिहाद, दूसरे तरह के 100 तरह के जिहाद हैं, उनसे वो हम अपने बच्चों को सुरक्षित रख सकते हैं। समय कम है, आपने इतने ध्यानपूर्वक मेरे को सुना, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। और मैं निवेदन करता हूँ कि जब भी इस प्रकार का कोई विषय आए, भारत का या हिंदू धर्म का या सनातन का, हम सब ने एक यात्रा करनी है। वो यात्रा क्या है? हम से लेके मैं तक। जब हम ये कहेंगे कि भारत हमारा है तो हमारा उस प्रकार का भाव नहीं जुड़ता। ये भारत हमारा नहीं है, ये भारत मेरा है, ये भाव उत्पन्न करना है। जब मेरा का भाव रहेगा तो मेरे अगर अपने मकान पर कोई दूसरा व्यक्ति आगे पोस्टर चिपकाएगा तो मैं प्रतीक्षा नहीं करता हूँ किसी की उसका मैं विरोध करूँ। मैं सामने आकर कहता हूँ मेरे मकान को खराब नहीं करना। जब ये भारत मेरा हो जाएगा, इस भारत का कोई कन्हैया उठकर अगर कहेगा भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाअल्लाह, तो मेरा खून खो जाना चाहिए कि इसकी हिम्मत कैसे होगी मेरे भारत के टुकड़े करने की बात करने की। केवल अपनी हम से मैं की यात्रा करिए। इस भारत से अपना मैं का रिश्ता जोड़िए, इस धर्म से अपना मैं का रिश्ता जोड़िए। कोई कहेगा सनातन के मूलन का काम करना है तो उसकी हिम्मत कैसे हो जाएगी हमारे सामने बोलने की। लेकिन फिर भी अगर हम तलवार लेकर नहीं जा सकते तो मन से प्रतिकार करिए, बोलिए, अपना विरोध प्रदर्शित करिए। जिस भी प्रकार से आप कर सकते हैं। आप लिखने में श्रेष्ठ है लिखिए, आप बोलने में श्रेष्ठ है बोलिए, आप सोशल मीडिया में श्रेष्ठ है वहाँ पर अपना मत डालिए, लेकिन डालिए। जब तक के बच्चा रोता नहीं है माँ भी उसको दूध पिलाती नहीं है। इसलिए आपको रोना पड़ेगा, आपको चिल्लाना पड़ेगा, आपको अपने हक की आवाज उठानी पड़ेगी। अन्यथा तो जो हिस्सा अभी कश्मीर हमसे कम कट गया था, अगर सही समय पर ये हिंदू जागृत नहीं होता तो अखंड भारत का एक और हिस्सा खंड हो गया होता। इसलिए अब अपने समस्त चेतनाओं को जागृत करते हुए अपने आप को सुरक्षित रखिए, अपने बच्चों को सुरक्षित रखिए। जब हम सुरक्षित होंगे मेरा देश, मेरा धर्म सुरक्षित होगा। भारत माता की धन्यवाद। बहुत बहुत दवाई तो लगी हुई है। अच्छा दवाई खा रहे हो? साल हो गए। हाँ जी।
भगवते शिति कंठ कुटुम्बिनि भूर कुटुम्बिनि भूर कृते जय जय हे महिषासुर मर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। जोर से। प्यारे सपन तुम्हारे साज सवारे दुष्ट दूत परमेश्वर मारे जन की पैर जिंदगी करतारे बादशाह सर्वस कर दीने अमृत नाम महारसी ने निर्भय होए भजो भगवान साध संगत मिल तीनों दान शरण परे प्रभु अंतर्यामी नानक ओट पकड़ी प्रभु स्वामी वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। बड़बड़ाहट से तो ये बच्चों का आनंद बढ़ता है, उनका प्रोत्साहन होता है। करें योग रहे निरोग, ये नारा है भारतीय योग संस्थान का, जिसकी आज हमारे यहाँ स्टॉल भी लगी है, जो समाज के हर वर्ग को योग करने की प्रेरणा देता है। योग जीवन के लिए जरूरी है। ये भारत की प्राचीन और सनातन परंपराओं का एक ऐसा स्तंभ है जो मानव शरीर के सातों चक्रों को संतुलन में रखने का कार्य करता है। प्रभु के लिए इस सुंदर शरीर को स्वस्थ और अनुशासित रखना योग द्वारा ही संभव है। आइए भारतीय योग संस्थान की इस प्रस्तुति का आनंद लें। मेरी बहनों से मेरा निवेदन है, आप ऊपर आ जाइए, अपनी अपनी पोजीशन ले लीजिए। साउंड एक बार मेरा सभी से निवेदन है, अपने अपने स्थान पर आकर बैठ जाइए।
करने में हमारे भल्ला जी बिल्कुल हमारे साथ खड़े हैं और हमारे जो देखिए जिन्होंने पूरा संचालन किया उसके लिए आप भी हिले में, तो इन सब लोगों का इतना इसमें योगदान रहा है कि मैं सब लोगों से कहूंगा कि आप एक बार खड़े होकर इनका जो है तालियों से अभिनंदन करें। और ये सब इसलिए करना चाहते हैं क्योंकि लोगों ने दिन रात अपना एक किया। विशेष आप आ जाइए। छवि जी आप भी आ जाओ। सोनिया जी ऊपर आओ। मैं देख रहा हूँ कि साहजी नोवेल्टी वाले साहजी वहाँ खड़े हुए हैं, जल्दी से इधर आ जाए। हम लोग उनको याद कर रहे थे। हाँ जी महाराज, अभी तो अभी याद कर रहे हैं। अरे वो कहाँ है? सेठी जी कहाँ है? सेठी जी कहाँ है? सेठी जी, अविनाश जी, सेठी जी आइए। ये तीनों तो आए नहीं है आ जाएगी ऊपर। शिव भाई कहाँ है? और वो क्या प्रदीप भाई? प्रदीप गगन जी कहाँ पे हैं? मैं आप सबका जो है जिन्होंने सारा रात दिन एक करके पिछले 15 दिन से इस प्रोग्राम को इतना सक्सेसफुल बनाया है, मैं जो भी शब्द कह जाए वो कम है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद आप सबका। एंड पूरा जो है राष्ट्रीय संघ की जो हम लोगों के अंदर एक भावना है नेशनलिज्म फर्स्ट, वो एक इसमें पूरी दृष्टिगोचर होती है। देखिए सब लोग एक साथ इकट्ठे हैं और सब जो बच्चों ने आज जो प्रोग्राम किया वो जिसको कहना चाहिए कि बहुत ही अच्छा प्रोग्राम था। और मुझे लगता है कि इन बच्चों को तो और ज्यादा हमें प्रोत्साहन देना चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका भी, जितने लोग यहाँ पे आए ए ब्लॉक से, जे ब्लॉक से, सी ब्लॉक से और बाकी जितने भी हमारे यहाँ पे जो गेस्ट आए थे, मैं उन सबका भी बहुत ही हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूँ। उन लोगों ने अपना मूल्यवान समय दिया और इस प्रोग्राम को सक्सेसफुल बनाने में पूरा टीम का इफेक्ट है। लेकिन ये भी जब तक संभव नहीं था अगर आप लोगों का साथ न होता। आप लोगों के साथ की वजह से ही सक्सेसफुल हुआ और इसको देख के हम आगे भी इस तरह के प्रोग्राम करने की बार बार इस तरह की कोशिश करेंगे जो इस तरह संभव है और सफल रहे। धन्यवाद। बढ़िया प्रोग्राम सब बच्चों के रहे, इसमें कोई संदेह नहीं है। बाकी बाद में जो निधि जी ने किया वो सच में गागर में सागर भर दिया। अति उत्तम, प्रशंसनीय, सुंदर, सबसे दमदार प्रोग्राम। सबसे वो जो कहना चाहिए उससे बढ़िया। और सबकी ओर से हमारे डॉक्टर साहब का, जितेंद्र जी का बहुत धन्यवाद, जिनकी सपोर्ट। अंकल इधर फेस करो। माता की जय, भारत माता की जय, करे वीर बजरंगे। सबको नमन। अंकल ऐसे खड़े होते हैं, एक फोटो खींच लो बस।